ईद का दिन था और सूर्य के घर में उसके दोस्त आए और बोले कि चल घूमने चल रहे हैं, ईद मुबारक दी, जो भी था इनका किया। फिर कहीं जाकर एक बाइक के पीछे पंगा हो गया कि बाइक के पीछे थोड़ी कहासुनी हो गई दोस्तों में आपस में। तो सूर्य अपने घर चला गया और वो अपने घर चला गया लड़ाई करके, ठीक है। फिर उसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ और उसने अपने बाप के साथ ये बातें शेयर करी। तो बाप ने गुस्से में बोल दिया कि जाके मार दे। उसने 3 बजे के आसपास ईद वाले दिन ही उस लड़के को बुलाया और कहा कि बकरा कटता हुआ देखा है। तो उसने कहा भाई ना मैं खाता और ना मैंने देखा। तो उसने कहा मैं दिखाता हूँ। तब उसने उस लड़के को मार दिया। अब इस एंगल में ये चीज कहाँ से निकल के आई कि उसके बाप ने बोला था मारने के लिए। इसके पीछे ये रीजन था कि जो सूर्य था इसके घर पे आता जाता था, इसके बाप को पसंद नहीं था कि सूर्य के साथ ये रहता है, एक हिंदू लड़के के साथ ये रहता है। वो वैसे ही थोड़ा सा खुंदा खाया हुआ था, उसने ईद वाले दिन बोल दिया, पर ये नहीं पता था कि वो जाके सच में कर देगा। अब उसका बाप भी गिरफ्तार है, उसका तो इनकाउंटर हो ही गया लड़के का। पर मेन चीज है कि जिसका बच्चा गया है उससे पूछो। अब योगी सरकार ने एक मकान, 5 लाख रुपए, सरकारी नौकरी भी दी है, बट बच्चा तो बच्चा होता है, उसको इतना साल से पाला पोसा, लाड किया, प्यार किया, हर चीज दी। अब जाके कहीं वो ऐसा हो गया तो कहीं ना कहीं दिल में वो रहता है। तो आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में पूरी डिस्कशन करेंगे कि क्या मैटर नहीं है। तो आज इसी के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी। जा रहे थे, हमें फोन करके बुलाया था, मेरे को, आयुष को और सूर्या को। उसके बाद क्या नाम है, फोन करके बुलाने के बाद सूर्या से ये बोल रहा था तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा, तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया। असद था उसका नाम, और एक का नाम फरहान था, एक का नाम आतिफ था, एक का वहाँ पे और भी थे, सारिक नाम था, और एक असद का बाप था, नवाब नाम है उसका। मतलब मुझे कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करने आ जाती है और कोई टॉपिक नहीं है। मैं हिंदू मुस्लिम करती हूँ, कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? मैं पूरा कंट्रोल करती हूँ, उसके बावजूद भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। भाईचारा भाईचारा, लो तुम्हारे भाईचारे का शिकार एक और मासूम बच्चा हो चुका है। ये वीडियो है नोएडा से सटे गाजियाबाद की, जहां 17 वर्ष का सूर्य प्रताप, जो कि अभी 11वीं कक्षा में था, उस बच्चे की चाकू घोंपकर हत्या कर दी जाती है। और कौन करता है? उसी के भाई। भाईचारा ना। उसके 3 मुस्लिम दोस्त उसकी चाकू घोंपकर हत्या कर देते हैं। 3 मुस्लिम दोस्त अपने 3 हिंदू दोस्तों को ईद पे सेलिब्रेशन के लिए बुलाते हैं। पहली बात तो हमें खुद को दिमाग नहीं है कि हम वहां जा ही क्यों रहे हैं, जब उन लोगों को हमारे होली के छींटे से भी डर लगता है। वो हमारी होली दिवाली से नफरत करते हैं, वो हमारी राम यात्रा से नफरत करते हैं, पथराव करते हैं, उसके बावजूद भी हम उनकी ईद सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं ना। भाईचारा। तो असद सूर्य प्रताप को कहता है कि कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है, और ये कहते ही तुरंत उसके पेट में छुरी घोंप देता है। लो देख लो बकरा हलाल होते हुए। 1-2 बार नहीं, 4-5 बार घोंपता है, क्योंकि असद को बचपन से सिखाया जा रहा है, उसके घर में यही परवरिश उसको मिल रही, यही उसके संस्कार हैं। उसको बचपन से गला रेतना सिखाया जा रहा है, उसको खून खराबा दिखाया जा रहा है बचपन से। तो असद को चाकू से डर नहीं लगता, असद को खून से डर नहीं लगता। तुम्हारे बच्चों को लगता होगा, असद को नहीं लगता है। असद को यह भी डर नहीं है कि पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा, क्योंकि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नाबालिग हूं, पकड़ लेंगे, थोड़ी सजा मिल जाएगी, और क्या होगा। और असद को चाकू घोंपने से भी डर नहीं लगता है। अब आप कहोगे कि अपने बच्चों को क्या नफरत करना सिखाएं? अब नहीं, नफरत नहीं सिखानी है, क्योंकि हमारा धर्म नफरत करना सिखाता भी नहीं है। हमारे धर्म में नफरत का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है। हमारे धर्म में शत्रु बोध का कॉन्सेप्ट है। अपने बच्चों को शत्रु बोध सिखाओ, कौन शत्रु है, कौन मित्र है, शत्रु के क्या गुण है, मित्र के क्या गुण है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये अपने बच्चों को सिखाओ। जब इतने सारे रोज हम खबरें देख रहे हैं, इतनी न्यूज हम देख रहे हैं, उसके बावजूद भी जब हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखा पाए कि शत्रु बोध क्या है, तो फिर ऐसे ही सूर्य प्रताप जाते रहेंगे। नमस्ते, जय श्री राम। शत्रु बोध करवाओ अपने बच्चों को। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मेरा नाम आबिद है। हम यूपी से ही हैं, जिला बुलंदशहर से। अच्छा, असद क्या लगता था आपका? ये हमारा भतीजा था। अच्छा, परिवार में कौन कौन है असद के? इसके इधर हैं, इसके पापा हैं, इसकी मम्मी है सौतेली, और जी इसका एक भाई है, वो अलग रहता है, उसकी शादी हो चुकी है। और ये 3 ही मेंबर हैं जो एक साथ रहते हैं। बहन भी है कोई? बहन है, उसकी भी शादी हो रखी है। अच्छा, क्या पता चला आपको पुलिस से, क्या जब आप यहाँ आए थे? नहीं, हमें तो क्या नाम है, 29 तारीख में गांव में जहां हम रहते हैं वहाँ पुलिस गई थी
उन्होंने वैसी दबिश डाली है, हमने पूछताछ की कि यहाँ असद आया है क्या। मैंने सर यहाँ तो नहीं आया, इसे कई साल हो गए बगैर उधर गए। गांव से भी इनका कोई ऐसा खास मतलब नहीं है, यहीं रहना सहना इनका इधर ही है। तो फिर ये पूछताछ करके और हमसे वो आगे वापस। उसके बाद फिर आज सुबह कल सुबह इसकी कुछ खबर मिली ऐसे ही, अभी हाथ नहीं आया है, इतने पकड़ लिए हैं ये सब। आज सुबह गांव वाले ने बताई कि भाई ऐसा ऐसा बात होगी, उसको जो एनकाउंटर कर दिया। क्या करता था सर? ये लकड़े के उसके काम पे था पीछे। खैर पक्की नॉलेज तो नहीं है क्योंकि बातचीत इतनी नहीं थी। तो एक बार मालूम हुआ तो ये बता रहे थे कि उसकी कपड़े की दुकान पे लगा दिया। अब क्या मतलब क्या लग रहा है आपको जो इनकाउंटर हुआ है, इसने एक 17 साल के बच्चे को मारा था? देखो या तो इसकी संगति को ही कहेंगे, इसको संगति जैसी थी उसका इसके असल सही नहीं मिला। संगति अगर सही होती तो ऐसा नहीं होता। तो इसने काम तो गलत किया है जी, जो भी किया है गलत काम किया, बहुत गलत किया है। जो मोहल्ले वाले हैं ना, वो तो मना ही कर रहे हैं कि जी हमें इस टॉपिक पे कुछ पता ही नहीं है, हमें इसके बारे में कुछ जानना ही नहीं है। और आधे जने कह रहे हैं जी नहीं हमें तो पता ही नहीं है क्या हुआ, यहाँ भीड़ क्यों लग रही है। मतलब इन्हें खामियाई मर जाता है इतना दूर, वो पता चल जाता है, पर जो मोहल्ले में हो रहा है, किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, वो इन्हें पता नहीं चलता। वो इन्हें पता ही नहीं चलता जी हुआ क्या है, मैटर क्या है। देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन होगा जब आपके मोहल्ले में कुछ ऐसा हो जाता है। मेरे से एक जने ने कहा कि सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। ठीक है, चलो मैं मानती हूँ आपकी ये बात कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता। बट जो मुसलमान सही हैं वह सही पे क्यों नहीं बोलते हैं, बताओ, वह भाग क्यों जाते हैं फिर। उनको सही पे सही बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, या जी चलो कोई बात नहीं छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अरे जो आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही हो रहा है, उसके बारे में तो आप ओपिनियन दोगे कि हाँ भाई, चाहे वो हिंदू का लड़का हो, चाहे वो मोहम्मदन का लड़का हो, पर उसने जो गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। बट मेन चीज क्या है ना, यहाँ हिंदू जो सही होता है वो फिर भी बोल लेता है, जो मुसलमान होता है ना वो बोलता ही नहीं है कि जी सही क्या है और गलत क्या है। फिर आप कैसे कह सकते हो कि हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता। जो एक जैसा नहीं होता, जो सही है वो तो दिखाओ ना। वो कहाँ है फिर ऐसे टॉपिक पे, वो कहाँ रह जाते हैं, वह कहाँ छुप जाते हैं। आपकी क्या राय है मुझे इस वीडियो में जरूर बताना। तो सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी।